प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि गुलामी के कालखंड में भारत ने, इस देश ने जो खो दिया था, अब अपने गौरव की, वैभव की पुनर्स्थापना के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी इस कॉरिडोर को बता रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने कहा, सुनिए। अतीत में हमने देखा है, प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है, चंद्रशेखरम आश्रये मम किम करिष्यति व्ययम, अर्थात महाकाल शिव की शरण में, अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। और इसलिए भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ। हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्वव्यापी घोषणा कर दी। भारत ने फिर महाकाल के आशीष से काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख लिख दिया। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ अतीत और उसका जो गौरव है उसकी पुनर्स्थापना की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार इस पर सियासत हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके दत्ता, यहाँ पर सवाल ये पूछा गया, अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा, अभी आपने सुना, हाजिक खान ये कह रहे थे कि जब मंदिरों के लिए इतने कदम उठाए जाते हैं तो मस्जिदों, गिरजाघरों या फिर गुरुद्वारों के लिए क्यों नहीं। इस पर जिस सियासत का मैं जिक्र कर रही थी, एग्जैक्टली वही सियासत। नहीं, ये तो स्वाभाविक था कि जो लोग इस चीज को पचा नहीं पाएंगे वो तो विचलित होंगे इन सब चीजों से, और उनको बहुत ज्यादा दुख भी होगा। नहीं, लेकिन आप इस सवाल का जवाब कैसे देंगे जब वो ये कहते हैं कि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है? वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, और इस देश के संस्कृति, इस देश के धार्मिक आस्था, इस देश के विरासत को क्या इस देश से अछूत किया जा सकता है? इस देश से अलग किया जा सकता है? कि आप मुझे बताइए, कौन सा ऐसा देश है जो अपने संस्कृति, अपने विरासत या फिर अपने धार्मिक चीजों पे गर्व नहीं करता है? तमाम जितने सारे देश है सब तो करते हैं। क्या सऊदी अरेबिया गर्व नहीं करता है अपने विरासत पे या फिर अपने संस्कृति पे? चीन नहीं करता है, रूस नहीं करता है, अमेरिका नहीं करता है। भारत करे तो बहुत गलत, दूसरे देश करे तो शाबाशी। ठीक है, आप सिलेक्टिव, ऐसा पक्षपात तो नहीं हो सकता है ना चीजों को लेके। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इनोवेशन का भी जिक्र किया, और इनोवेशन का इस्तेमाल कैसे वैभव, गौरव और साथ ही जो अध्यात्म को लेकर भारत का अतीत में स्थान था उसकी पुनर्स्थापना की किस तरह से बात की है। इनोवेशन से रेनोवेशन तक पहुंचने की बात प्रधानमंत्री ने कैसे की है, सुनिए। इसी तरह आज हमारे युवा, स्किल हो, स्पोर्ट्स में भी स्टार्टअप, एक चीज नहीं, नए स्टार्टअप के साथ, नए यूनिकॉर्न के साथ हर क्षेत्र में भारत की प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमें भी याद रखना है, ये न भूले, जहां इनोवेशन है वहीं पर रिनोवेशन भी है। हमने गुलामी के कालखंड में जो खोया, आज भारत उसे रिनोवेट कर रहा है। अपने गौरव की, अपने वैभव की पुनर्स्थापना हो रही है, और इसका लाभ सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, विश्वास रखिए साथियों, महाकाल के चरणों में बैठे हैं, विश्वास से भर जाइए। और मैं विश्वास से कहता हूं, इसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा, पूरी मानवता को मिलेगा।
तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कैसे आज महाकाल की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद महाकाल लोक का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही विहंगम तस्वीरें, वो तस्वीरें हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा पाए। और एक बार फिर से एक बहस छिड़ी कि क्या ये 2024 के लिए उसकी जो इलेक्शंस है उनकी तैयारी के तौर पर, और ये जानते हुए भी कि मध्य प्रदेश में अगले साल इलेक्शन है, उन तैयारियों के साथ जोड़कर भी इन सारी तस्वीरों को, अगर वो तस्वीरें हम दिखा पाए अपने दर्शकों को यहाँ पर तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ही कलरफुल, अलौकिक, भव्य तस्वीरें आई आज जो जी न्यूज़ ने आप तक लगातार पहुंचाई हैं। यहां पर जल्दी से एक कमेंट, खैरुद्दीन जी, अगर वो विरासत की पुनर्स्थापना की बात करते हैं, अगर वो इनोवेशन से रेनोवेशन की बात करते हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स, इसमें धर्म को लाने की क्या जरूरत है? ये बहुत अच्छी बात है। हमारे भारत की जो विरासत है उसकी हिफाजत करना हर भारतीय का फर्ज है, और हमारे प्रधानमंत्री ने अभी जो कहा है, अब जो कुछ भी हमारी विरासत की हिफाजत की जा रही है, इस पे तमाम भारतीयों को फख्र होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम इस बात की तारीफ करते हैं, लेकिन बहैसियत भारतीय के तमाम भारतीयों का भी इस बात पर जो ना प्रधानमंत्री पर हक है कि वो तमाम समुदाय के लोगों को साथ लेकर चले। और अभी हमारे एक भाई ने ये कहा कि ये हमारे पूर्वज हैं और उनको जो ना मानना चाहिए, तो यकीनन पूर्वज जो है वो बराबर अपनी जगह है। जब आप उनको अपना पूर्वज मानते हैं तो फिर यहाँ पर जो ना अलग अलग स्थानों में क्यों तकसीम किया जाता है, और हर वक्त जो ना ये कहा जाता है जवाब ले लीजिए, उसके बाद हाजिर अंग्रेज भारतीय होने का उनको विजय शंकर तिवारी, जल्दी से ही प्रधानमंत्री की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री पहुंचे वो तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखें, वो तस्वीरें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, महाकाल की पूजा अर्चना की गई, करीब आधे घंटे का वक्त प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में ही बिताया, उस वक्त की सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसके अलावा महाकाल लोक जिसे कि 920 मीटर लंबा बताया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, केदारनाथ धाम, और इसके अलावा श्री राम मंदिर और उसके कॉरिडोर को लेकर भी काफी बात आपने चर्चा लगातार बीते दिनों में भी सुनी है, और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर हाजिर अंग्रेज। मैं अदिति जी ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी जो है ना 80% लोगों का काम कर रहे हैं, 20% लोगों को तो उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। अब ये मैं उदाहरण किस तरीके से बताना चाहूंगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं और एमपी हैं, बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया है और मुसलमानों के कत्लेआम की बात की जा रही है बाकायदा, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और मुसलमान अगर कोई बयान दे देता है, जो सरतन से जुदा कहते हैं उन्होंने किसके खिलाफ छेड़ा है? जो सरतन से जुदा कहते हैं उन्होंने किसके खिलाफ छेड़ा है? फिर एक सेकेंड, सर तन से जुदा के जो नारे लगाते हैं उन्होंने किसके खिलाफ छेड़ा है? आदित्य जी, उसमें हमारी आपकी कई बार चर्चा हुई, हमने सबने कंडेम किया, मगर अभी तक परवेश वर्मा और नंद किशोर गुर्जर ने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात की गई, सामाजिक बहिष्कार की बात की गई, उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ना सरकार की तरफ से हुई, ना दिल्ली पुलिस की तरफ से हुई। 20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड। विजय शंकर तिवारी, लोगों के लिए देखो अदिति, मैं अभी आज उस विमर्श पर नहीं है, नहीं उस विमर्श पर कहने के लिए बहुत कुछ है। पिछले 1-1.5 साल में दिल्ली में दर्जनों हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, और किसी ने कह दिया हम ऐसा कर देंगे, दोनों की तुलना एक साथ नहीं की जा सकती, लेकिन कोई समर्थन नहीं करता इसी बातों का। ये तो केवल कह कर रह जाते हैं, हमारे यहाँ कह कर नहीं रह जाते, मना करते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये तुलना करने वाली बात नहीं है, अपनी सारी कमियों को एक भाषण से ढक देने का काम ये कर रहे हैं। सबसे बड़ा विषय है, आज महाकाल में देश के प्रधानमंत्री गए, महाकाल भव्य दिव्य के दर्शनों के लिए वहां पर हिंदू समाज जुड़ा हुआ है, बड़ा उल्लास है। ये उल्लास सारे देश में कैसे आ सकता है? वो तभी आ सकता है जब ये इनके गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे के नारे केवल नारे नहीं रहे, जमीन पर करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जो तस्वीरें आई, ये डिटेल्स आप लगातार देख पा रहे हैं। 920 मीटर लंबा ये कॉरिडोर, 47 हेक्टेयर का ये पूरा परिसर, 850 करोड़ रुपयों की लागत, और इस लागत को लेकर और इस प्रोजेक्ट को लेकर जो सियासत हुई, उससे जुड़ी हुई बहस भी हमने आपको लगातार दिखाई जी न्यूज पर। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से अगर इसकी तुलना की जाए तो करीब 4 गुना बड़ा ये महाकाल लोक बताया जा रहा है, महाकाल कॉरिडोर बताया जा रहा है।